मेरी आदि। इनके भाव पक्ष की अगर हम बात करें तो इनके काव्य में जो संवेदना देखी जा सकती है वह था प्रमुखतः देह मूलक प्रेम तथा यह नारी जो काव्य में होती है वह श्रृंगार का वर्णन अत्यधिक देखा गया। मुख्यतः संयोग श्रृंगार, शारीरिक प्रेम पर इनकी काव्य की संवेदना मूलतः आधारित रही। जैसे एक पद है, कहा सकता है उसका एक पद है, पावस बनाओ तो विरह बनाओ, तो विरह बनाओ तो ना पावस बनाओ। यह इनके काव्य का प्रमुख संवेदना देखी जा सकती है। इनके काव्य में एक छोटा सा कम पक्ष है पर वीर भी देखा जा सकता है, क्योंकि जब कवि लिखता है तो वो सिर्फ आंखें बंद करके एक ही धारा में नहीं लिखता, बहुत सारी महा है, फले तिलक्का सी भड़क के जहां है। यह इनके काव्य का प्रमुख संवेदना पक्ष है। पद्माकर के बाद हम रीति सिद्ध काव्य में आते हैं इसी धारा में, फिर इसके बाद बिहारी को कवर करेंगे। रीति सिद्ध काव्य धारा में हमने पहले बात कर चुके हैं इस बारे में कि रीति सिद्ध काव्य धारा में जो रीतिबद्ध काव्य धारा में यह होता था कि लक्षण ग्रंथ परंपरा वाले पदों का अनुवाद करते थे तथा उदाहरण देते थे। पर रीति सिद्ध काव्य धारा में जो अनुवाद करने वाली परंपरा थी उसका थोड़ा लोप हुआ तथा कवि सीधे कविताओं की रचना करने लग गए उन लक्षण ग्रंथों को समझाने के लिए। यह मुख्यतः रीति सिद्ध काव्य धारा में देखा गया था। बाकी परिस्थितियां और संवेदना वही रही, क्योंकि यह भी दरबार के लिए लिखा गया तो सामंती मानसिकता देखी गई, देह मूलक श्रृंगार जीवन से कटा हुआ था ये काव्य, पर सब संवेदना सब वही थी, पर जो उदाहरणों का अनुवाद होता था उसका इन लोगों ने लोप कर दिया। इसके प्रमुख कवि हैं बिहारी लाल। तो बिहारी के लिए प्रश्न दीर्घ तो आ ही सकता है, लघु भी आ सकता है, और प्रश्न इसका एक बहुत अच्छा मैडम ने सीसी में बनाया था, तो आप लोग प्रश्न वो देख लें। अब हम बिहारी पे स्टार्ट करते हैं। बिहारी को रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि भी माना जा सकता है, मतलब बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। बिहारी ने अपने रचना काल में, अपनी आयु में बहुत ही कम 713 लगभग 713 दोहों की रचना करी। लघु छंद, मतलब बिहारी ने अपने जीवन काल में उनकी केवल एक ही रचना है बिहारी सत्सई, उसमें केवल 713 लघु छंद है और इनकी बहुत अधिक है। झारसा ताती ने तो बिहारी को पूरे एशिया का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा। तो बिहारी को उस दृष्टि से तो उनको सर्वश्रेष्ठ कवि कहा ही जा सकता। इनकी काव्य संबंधी की संवेदना पर बात करते हैं। एक बिहारी का पद है, दोहा है, वो है कंत्रीनाथ कवित रस सरस रात रंग अन बूढ़े बूढ़े तेरे जो बूढ़े सब। यह पद इनकी काव्य संवेदना नहीं, इनका काव्य संबंधी दृष्टिकोण तथा रीतिकालीन काव्य संबंधी दृष्टिकोण को दर्शाता है। मतलब कि काव्य का मूल उद्देश्य रस और आनंद है। काव्य का ही क्यों, मतलब कोई कुछ भी रचना हो रही है, जैसे चित्रकला हो रही है, गायन हो रहा है, उसका प्रमुख उद्देश्य इनके हिसाब से रस तथा आनंद की प्राप्ति करना है। बिहारी के काव्य में श्रृंगारी पक्षियों की प्रमुख श्रृंगारी कवि थे, रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि थे। अतः इनके काव्य में श्रृंगारी पक्ष पर हम बात करते हैं। यह श्रृंगारी पक्ष संयोग तथा वियोग पक्ष दोनों पर केंद्रित रहा है। प्रमुखतः संयोग पर केंद्रित रहा है। देह मूलक श्रृंगार था और अपनी बात को क्योंकि यह दरबार में थे, बार बार उस बात को बताना आवश्यक है, थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से पेश करना इनके काव्य में देखा गया। जैसे एक पद में बोलती हूँ, अंग अंग नग जगमती दीप शिखा सी देह दिया बुझाए हुए रहो बड़ो जो भी। अब वो अपनी नायिका
जिस नायिका को भी वो कल्पना कर रहे हैं उसके बारे में वो बता रहे हैं कि वो जब चलती है तो इतना उजाला हो जाता है कि घर में दिया जलाने की जरूरत है। अब ये रियल में तो हो नहीं सकता, ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन ही कर रहे हैं, पर हाँ कभी कभी यह आवश्यक होता है। अपनी कल्पना को इतना उन्होंने विस्तृत करा कि उन्होंने इस लेवल का काव्य लिखा। एक और उनका पद है, बहुत ही ज्यादा फेमस है वो पद, कहत नटत रीतत सीतत मिलत किलत लतियात हरे भवन में करत है नैनन हुई तो बात। पद को देखें तो इस पद के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कहने की कि ये लघु छंद है और बिहारी मुख्यतः अनुभाव रचते हैं तथा उसके अंदर जो पाठक को सोचना है वह खुद अपनी पिक्चर अपने आप से फ्रेम करे और वो सोच सकता है। क्योंकि ये कहत नटत रीतत खींचत मिलत सिलत रसियात इन्होंने लिख दिया है। अब इसके आगे की जो कल्पना है वो पाठक को स्वयं करनी पड़ेगी। ये सब वो जो नायक है वो देख रहा है, वो देख रही है, फिर ये हो साधारणीकरण वाला पक्ष है जो शुक्ल जी ने जायसी में नागमती विरह वर्णन के लिए कहा है। साधारणीकरण उनके काव्य में ऐसा था कि कोई भी आम नारी उससे रिलेट कर सकती है। वह इनके काव्य में अगर हम देखें तो ये सिर्फ फ्रेमवर्क दे रहे हैं बाहर का, इसके अंदर की जो कल्पना है वो पाठक स्वयं करेगा। अगर पाठक गरीब वर्ग से है तो वो अपने लिए कुछ और देखेगा कि ये नायक है, ये नायिका है, इतना इनका अपने लिए करेगा। ये बिहारी के काव्य की एक बहुत ही ज्यादा तारीफ करने योग्य बात है। एक और अतिशयोक्तिपूर्ण और भावनात्मक गहराई को व्यक्त करने वाला इनका पद है, इस आवत चली जात चली छह हाथ चढ़ी हिंडोरे सी लहे लगी उसासनी हाथ। अब इसमें वो बता रहे हैं कि वो नायिका इतना विरह में है कि वो जब वो सांस देती है तब ऐसा लगता है कि 6-7 हाथ पीछे आ गई है और जब छोड़ दी तो ऐसा लगता है आगे चली गई है। तो ये भी काफी अतिशयोक्तिपूर्ण और हास्यास्पद है इनका ये वाला पद। इनके काव्य में भक्ति भावना भी देखने को मिलती है, पर हर चीज में एक छोटा सा पेश है। भक्ति भावना में वो इनका पद है, मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोई दातन की दाएं पड़त श्याम हरित स्थिति हुई है। इनका एक भक्ति भावना का पद है, पर इससे उन्होंने छोड़ रखा था तो उसको एक पद बताता है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही तो बांधे हो आगे कौन हवाल। तो इस काव्य के बाद ये कहा जाता है कि राजा जयसिंह अपनी मोह निद्रा से बाहर निकलकर अपने राज्य में आ गए थे। एक और पद है जिसमें यह तत्कालीन समाज में औरतों की दशा पर बात करते हैं। कहती ना देवर की कुमति कुलतीय कलय डालती पंजरगत मांजर डिक सुख लो सुखती। औरत की दशा एक जॉइंट फैमिली में क्या हो सकती है, क्या लोग अपने घर में कैसे कैसे उस पर नजर रख सकते हैं, तो ये उन्होंने बताया। एक और इनका पद है, जब माला छापा तिलक सरे न एको काम मन कांचे नाचे व्रथा सांचे रांचे राम। इनका यह एक और पद है। ये इनका संश्लिष्ट रूप में इनके संवेदना के लिए बात था। इनके भाषा पर काव्य शिल्प पर यदि बात करें तो ये क्योंकि ये रीतिकाल के कवि थे, अतः ये सजग कवि थे। सहज कवि तो जैसे थे संत काव्य के थे, पर ये सजग कवि थे। एक एक शब्द को किसी प्रमुख आलोचक का कथन है कि इन्होंने एक एक शब्द को अपने काव्य में तराश कर फिट करा है। इन्होंने हमेशा लघु छंद की रचना करी, क्योंकि दरबारी माहौल में रसिक टाइप के लोग, रसिक जैसे लोग बैठते हैं, उनमें इतना धैर्य नहीं होता कि वो बड़ी कविता सुने, अतः इनको लघु छंद रचना पड़ा। ये इनकी तत्कालीन इनकी परिस्थितियों की जरूरत थी। इनकी भाषा मुख्यतः ब्रजभाषा थी। ये वही ब्रजभाषा है जो आदिकाल से थोड़ा बहुत शुरू होकर भक्ति काल में सूरदास तथा छाप में ऐसी भाषा बनी कि रीति काल का प्रतिनिधित्व करने के लायक बनी। अतः इनका भी पूरा काव्य रीति काल काव्य ब्रजभाषा में ही देखा जा सकता है। इनके काव्य में बिंब योजना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ थी।
जैसे हमने विकल्प देखा, कहत नटत रिजत किसत, तो ये सुनते से ही कोई भी अपने दिमाग में पूरा तथा निराला के टक्कर की कह सकते हैं। इनके काव्य में अलंकार भी भरपूर देखने को मिलते हैं। और एक और इनके काव्य की विशेषता है अनुभाव योजना। अनुभाव योजना का भी मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने प्रयोग अपने काव्य में करा है। बिहारी के बाद हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए रीति स्वच्छंद काव्य धारा के बारे में बात करते हैं। रीति स्वच्छंद काव्य धारा को अगर हम बात करें तो यह रीति काव्य अभी तक हमने जैसा पढ़ा उसके जैसी नहीं है। यह श्रृंगार मूलक नहीं है, यह देह मूलक संयोग श्रृंगार का वर्णन नहीं होता। यह इसका केंद्र भी दरबार नहीं। एक तरह से यह अच्छी मतलब इसकी संवेदना थोड़ी अच्छे तरह की है। गद्दी भी उठा लो अंकल, गद्दी पूछते हैं वो अगर हम रीति स्वच्छंद काव्य धारा